प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपको ज्योतिष की श्रृंखला में बताएंगे कि जन्म लगन के अनुसार गुरु का 12 भावों में क्या फल होता है। तो देखिए, जिस जातक के जन्म लगन में बृहस्पति होता है वह अपने गुणों से सब प्रकार से की दृष्टि से देखा जाता है उसका अधिकांश धन पर्यटक में व्यय होता है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष कार्य में रुचि रखने वाला, दीर्घायु भोग करने वाला, कार्यकुशल, तत्पर और स्पष्ट वक्ता, सुंदर, सुखी, विनीत, धनी और मृदभाषी और धर्मात्मा होता है। अगर दूसरे भाव में गुरु हो तो जातक कवि और सरल हृदय का, राज में संचालन शक्ति करने वाला, अपने स्वभाव से वह कई बार हताश भी हो जाता है और पराजित भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को द्रव्य प्राप्ति कठिनाई से होती है और प्रबल प्रयत्न करने पर भी उसके साथ धन नहीं टिकता। ऐसा जातक सुंदर और राजमान, कार्यरत और पुण्यात्मा, भागवान, दीर्घायु पर द्रव्य पीड़ित होता है। ये दूसरे भाव में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है। तो तीसरे भाव में गुरु हो तो जातक को नीच स्वभाव का बना देता है। उसे सहोदर भ्राताओं का सुख तो मिलता है तथा मित्रता स्थापित करता हुआ भी वह कृतज्ञ स्वभाव का होता है और भागवान होते हुए भी ऐसे व्यक्ति को कठिनाई से द्रव्य की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति मंदाग्नि और पीड़ित और प्रवासी, योगी, आस्तिक, कामी और विदेश प्रिय और पर्यटकशील होता है। चौथे भाव में गुरु होने पर जातक को वाहन आदि का सुख पूर्ण देता है। शत्रु भी उसकी प्रशंसा करते हैं पर उसका हृदय सदैव असंतुष्ट रहता है। ऐसा जातक भोगी और सुंदर देही, उद्योगी और संतान सेवक और लोकमान होता है और कार्यकुशल भी होता है। पांचवें स्थान में गुरु होने पर स्वभाव जातक का विलासी और आराम प्रिय होता है। वह श्रेष्ठ वक्ता और कल्पना प्रिय और लेखक और पुत्र के कारण उसे धन प्राप्ति होती है, परंतु अपने जीवनों से कठोर संग्रहों से गुजरता हुआ वह आस्तिक और ज्योतिषीय, लोकप्रिय और संततिवान और नीति विशारद होता है। छठे भाव में गुरु होने पर सदा रोगी रहता है। शस्त्रों का विनाश करता हुआ वह मुकदमे आदि में जीता रहता है। भार्या का उसे पूर्ण सुख प्राप्त होता है परंतु मामा का सुख उसे नहीं मिलता है। उसकी माता भी सदैव रोगिणी रहती है। ऐसा जातक विवेकी, प्रसिद्ध, विद्वान और सुकर्म रत रहता है, उदार और प्रतापी होता है। सातवें भाव का गुरु, उसकी बुद्धि विभूति श्रेष्ठ होती है। यद्यपि वह सुंदर और बलवान होता है तथापि वह स्त्रियों का अधिक प्रेमी नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति भागवान, प्रधान, वक्ता और गुणज्ञ और गुणीजनों का आदर करने वाला, चित्रकार, नम्र, दीर्घ, धैर्यवान और प्रवासी और निश्चय रूप से एक तरह से सौंदर्यवान होता है। आठवें भाव का गुरु दीर्घायु प्रदान करता है और अधिक समय तक पिता के घर नहीं रहता है। यदा कदा उसका शरीर रोगों से घिरा रहता है, फिर भी वह शील संपन्न, सुखी और शांत और मधुरभाषी, विवेकी और ग्रंथकार, लोभी और गुप्त रोगी और मित्रों तथा धन खर्च करने वाला होता है मित्रों पर। नवे भाव का गुरु बृहस्पति होता है तो सुंदर गृह का निर्माण करने वाला, ऐसा व्यक्ति राजा का प्रिय और बंधु बांधवों का स्नेह करने वाला होता है। आलसी होने के कारण उसे कई कार्य शुरू किए आने पर भी अधूरे रह जाते हैं। ऐसा व्यक्ति यशस्वी, भक्त और वेदांती, भगवान, विद्वान, पुत्रवान और उसके अनेकों विषयों का थोड़ा थोड़ा जानकार होता है। अब है 10वें भाव का गुरु होने पर जातक भवन प्रेमी और भ्रात प्रेमी और वह चित्र कला आदि में निपुण होता है। उसकी कीर्ति पूर्वजों से भी बढ़कर होती है। ऐसा व्यक्ति अपने पुत्रों से संतुष्ट नहीं रहता। ऐसा जातक सत्कर्मी, सदाचारी और ऐश्वर्यवान, चतुर और न्यायी और ज्योतिष कला प्रवीण और स्वतंत्र विचारक और पिता का परम भक्त होता है। 11वें भाव में गुरु होने पर जातक को
ऐश्वर्यवान पिता का धन बढ़ाने वाला, दक्षता से व्यापार को बढ़ाने वाला, उसके 5 संतान पैदा होते हुए भी वह संतुष्ट नहीं होता है। परोपकार के लिए वह सदैव प्रयत्न करता है तथा उसका धन सत्कर्मों में व्यय होता है। ऐसा व्यक्ति निरोगी, व्यवसायी, धनिक और विद्वान और पराक्रमी होता है। 12वें भाव का गुरु बृहस्पति होता है तो आलसी, कम खर्च करने वाला, दुष्ट स्वभाव का लोभी व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों में रुचि रखने वाला होते हुए भी उसकी निंदा करता है। उसका धन उत्तम कार्यों में व्यय नहीं होता है, ना वह बुद्धि का उपयोग करता है। वह योगाभ्यासी, संपादक, सुखी और निश्चिंत स्वभाव का होता है और अपने स्वभाव के कारण अधिक खर्चा भी वो कर जाता है। तो भाई और बहनों, ये मैंने 12 भावों का गुरु का फल बताया है। कल आपके लिए शुक्र का फल बताएंगे और इसी के साथ मैं नमस्कार करता हूँ।